बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब सारी दुनिया को चूँकि पता चल चुका है कि हिजबुल्ला और इजराइल की जो लड़ाई है वो ख़त्म है। ये एग्रीमेंट टूट जाना है, ये याद रखिएगा। ये आज नहीं तो कल टूट जाना है और इजराइल ने कोई ऐसा हमला करना है जिसके बाद ये एग्रीमेंट टूट जाएगा और ये जंग छिड़ जाएगी। फ़िलहाल ये जंग इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। इस सूरत हाल में 60 दिन का टाइम है जिसमें इजराइल की फ़ौज निकलना चाहिए। आज उन्होंने जो लोग वापस आ रहे थे उन पर गोलियां चलाई, लेकिन अब होने जा रहा है एक ऐसा काम जिसको इजराइल रोकना चाह रहा है लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे। आपको याद होगा कि जब हसन नसरुल्लाह को इन्होंने मारा था तो क्या सूरत हाल पेश आई थी। जब हसन नसरुल्लाह को मारा था तो उनकी बॉडी असल में इजराइल ले जाने की पूरी तैयारी थी। ये चाहते थे कि किसी तरह हसन नसरुल्लाह की बॉडी मिल जाए, क्योंकि वरना उनकी यादगार कोई बना दी जाएगी, उनको दफनाया जाएगा, उनकी कब्र होगी, तो जाहिर सी बात है एक लेगेसी रहेगी। अब जिस तरह आज इजराइल ने, आप जो मर्जी कहें कि इन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है या जो मर्जी कर दिया, वो शिकस्त हुई है। हुआ ये है कि जब हमला हुआ था तो उस वक्त हिजबुल्लाह के लोग गए, उन्होंने हसन नसरुल्लाह की बॉडी को निकाला और वक्ती तौर पर एक जगह पर उन्होंने दफन कर दिया। अब ये वक्ती तौर पर था, जाहिर सी बात, आप इस सूरत हाल में ना प्रॉपर जनाजा ना कोई सूरत हाल पढ़ सकते। जितने लोगों ने पढ़ा वो गायबाना जनाजा था, पाकिस्तान समेत इंडिया दुनिया भर में बहुत सारे लोग। अब सूरत हाल ये है कि जंग चूँकि ख़त्म हो चुकी है, हिजबुल्लाह अब तैयारी कर रही है बहुत बड़े जनाजे की, और ये जनाजा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा सिंबॉलिक होगा कि इसके असरात इजराइल की नस्लों तक जाएंगे। हसन नसरुल्लाह की कुर्बानी, उनकी लेगेसी, उनकी तमाम चीज़ों को याद किया जाएगा। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की जो बॉडी जहाँ पर दफन है उसको इन्होंने प्रिजर्व कर लिया था, महफूज किया था। अब वहाँ से इनकी बॉडी निकालेंगे, उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया में उसके लाइव मनाजिर होंगे और पूरी दुनिया उसको वॉच करेगी। उसके बाद इनको प्रॉपरली दफनाया जाएगा और ये लेगेसी वो चाहते हैं रहे, ताकि हर इजरायली फौजी को पता चले कि हमारे यहाँ पर, यानी जो हिजबुल्लाह की नई नस्ल है वो तैयार हो रही है, उनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रही है। अब सीन यहाँ पर ये है कि जब हसन नसरुल्लाह को इन्होंने, यानी उनकी बॉडी को पकड़ा था, तो उस वक्त हालत बड़ी अजीबो गरीब थी। सबसे बढ़कर ये था कि आम रूटीन में ये एक इजराइल के लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल पैदा हुई। देखिए, आम रूटीन में इजराइल ने यूज़ किए जो खतरनाक बम, वो थे बंकर बस्टर बम। अब असल में आप अजीबो गरीब चीज़ देखेंगे तो ना तो कोई खराश आई उनके ऊपर और ना ही कोई डैमेज, यानी इतनी बिल्डिंग्स तबाह हुई और उसके बावजूद उनको कुछ नहीं हुआ। हुआ ये था कि वो बहुत ही नीचे तहखानों में मौजूद थे जहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे या जहाँ पर वो पहुँचे थे। वो एक अलग बात है कि जब वो पहुँचे थे तो जिन लोगों ने मुखबरी की थी वो इस सारी सूरत हाल में आज तक पकड़े नहीं गए। जाहिर सी बात है, पता सबको है अभी भी, इवन कि उनकी नई क़यादत जो है उनको भी 3 दिन पहले इन्होंने कहा कि हमने मार दिया, लेकिन वो नहीं मार पाए। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनके अब कंट्रोल से इजराइल के बाहर चली गई हैं। सीन यहाँ पर ये हुआ कि जब उनकी बॉडी मिली तो कोई ज़ख्म नहीं था। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी कि बॉडी पर ज़ख्म क्यों नहीं है, क्योंकि बंकर बस्टर जो बम था वो असल में उसका काम ये होता है कि उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। यानी असल कहानी ये थी कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को डायरेक्टली जाकर ये चीज़ हिट नहीं हुई, यानी बिल्डिंग्स गिरी। ये असल में जो बम होता है वो पेनिट्रेट करता है अंदर तक। इसकी असल में जो शॉक वेव थी, यानी जो इसकी वेव्स थी, वो असल में हसन नसरुल्लाह को जाकर हिट हुई थी और वो बड़ी ख़तरनाक थी। उसे होता ये है कि बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं आपके, वो डैमेज हो जाते हैं, यानी दिल फट जाता है, आपके जो गुर्दे होते हैं, आपकी किडनीज होती हैं, वो तबाह हो जाती है, अंदर आपकी जो अंतड़ियाँ होती है, आपकी तमाम चीज़ें, यानी तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर से आपकी यानी मौत हो जाती है, बाहर आपको नुकसान नहीं होता। जब बॉडी मिली, हुआ ये था कि हिजबुल्लाह के हवाले से सबसे पहले आपको याद होगा बयान ये सामने आया था हिजबुल्लाह की जानिब से। उन्होंने कहा था कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है और ईरान ने इस खबर को ब्रेक कर दिया था। इसराइल ने कहा नहीं, हमने मार दिया है। असल में उनको कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने इस बम को बनाया हुआ था, उन्होंने मीटिंग को लोकेट कर लिया था, उनको पता था कि यहाँ पर मारेंगे अंदर से बचेगा कोई नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि जी हमने मार दिया है। इसी तरह हाशिम सफीउद्दीन के साथ भी मामला हुआ। बहरहाल इन्होंने कहा कि हमने मार दिया है।
हिजबुल्लाह के लोगों ने जहाँ पर इन्होंने बॉडी पकड़ी, उनको ये लगा कि जख्म कोई नहीं हो सकता है, वक्ती तौर पर उनको ये लगा कि शायद ये बेहोश हैं या कोई सूरत हाल हुई, हम इनको तिब्बी इमदाद देंगे तो बच जाएंगे। तो उन्होंने ईरान को कंफर्म किया, ईरान के मीडिया ने आके खबर दे दी, या वो खबर झूठी थी या इस सूरत हाल में उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। बहरहाल जो सूरत हाल पेश आई, बाद में वो बच नहीं पाए। इन्होंने सीक्रेटली, इसराइल ने बड़ी कोशिश की कि जिन मुखबिर के थ्रू उनकी इंफॉर्मेशन निकाली थी कि वो यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने कहा कि किसी तरह वहाँ से बॉडी इसराइल मुंतकिल कर दी जाए। और इसराइल ने इसके लिए आखिरी हद तक कोशिश की थी, लेकिन जाहिर सी बात है इस मामले के ऊपर जब ये खुदाई हुई तो लिबनान के अंदर उन्होंने इनकी बॉडी को फाइंड आउट किया, और जाकर उस वक्त जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह के लोग बहुत ज़्यादा तपे हुए थे, उनको इसराइल पर गुस्सा था, और इसराइल ने उस वक्त फौरी तौर पर ऐलान भी कर दिया था कि वो जंग के लिए आ रहे हैं। सो लिहाजा सीन वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने बॉडी को प्रिजर्व कर दिया एक जगह पर, यानी उसको संभाल कर रख दिया। अब असल में वो कर रहे हैं कि वहाँ से जहाँ पर उन्होंने दफन किया, ये बात और ये जगह किसी को नहीं पता कि कहाँ पर दफन किया उन्होंने। बहरहाल वो वहाँ से अब निकाल कर अब उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। अब होगा ये कि देखिए, आप जो मर्जी कह ले, इसराइल ने लेबनान को करना था तबाह करना था, बर्बाद करना था, मुकम्मल तौर पर उसको फतह करना था, वो कर नहीं पाए। अब आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में जब उनकी बॉडी निकाली जाएगी या उनका आखिरी दीदार करवाया जाएगा, अब उनकी क्या हालत होगी ये कोई नहीं जानता। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो भी मामला होगा वो सारी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। अब असल में वो चाह क्या रहे हैं कि देखिए, एक तो वो याद रहे, अब मनाजिर आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि जी वो बड़ा उनको नुकसान हुआ, ये जंग वो हारे हैं। इजराइल क्लेम करता है कि जी हमने ये जंग जीती है। लोग ये कह रहे हैं कि वो असल में मिठाइयाँ तकसीम करें, वहाँ पर हसन नसरुल्लाह की पार्टी के झंडे हैं, तमाम चीज़ें हैं। सो इस सूरत हाल में वो ये चाह रहे हैं कि जब हम जनाजा पढ़ाएं तो उसके बाद बच्चे को पता चले कि इस बंदे ने आपके लिए कुर्बानी दी थी और वो तैयार था। तो लिहाजा अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमारी विक्ट्री है क्योंकि हमने लिबनान बचा लिया है। अब अगर बात की जाए कि भाई उतने लोग मार दिए, तो देखिए अफगानिस्तान में भी लोग मारे थे, लाखों लोग मारे, इराक में इन्होंने लाखों लोग मारे, इसी तरह हर जगह ये लाखों लोग मारने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है कि सारी सूरत हाल में अब जब ये लेगेसी सामने आएगी तो हर कोई लड़ने के लिए तैयार होगा कि ठीक है जी, लीडर मारे जाते हैं, हमने लड़ाई करनी है, हमने कॉज के लिए लड़ाई करनी। अब इसराइल इसको रोकना चाह रहा है, वो कह रहे हैं ये काम नहीं करना। बहरहाल उन्होंने करना है। उसके बाद आप देखिएगा जो नफरत और लड़ाई का जज्बा इसराइल के खिलाफ होगा, अभी उसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता है वो क्या करने जा रहे हैं? यमन की जानिब से अब एक बड़ी अजीबो गरीब खौफनाक सूरत हाल सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, अब इसराइल गेम क्या करने वाला है, ये बशार अल असद को हटाने वाले हैं। इन्होंने रूस से जंग करनी है, बशार अल असद को हटाएंगे शाम के अंदर, और उसके बाद इनका अगला प्लान है कि यमन के ऊपर हमला करें, ईरान पर हमला करें, इराक के अंदर बर्बादी करें। इसराइल ग्रेट प्लान बनाकर बैठा है और अब लड़ाई यहाँ पर होने वाली है और बड़े पैमाने पर है। शाम में बड़ी तबाही होने वाली है जिसकी आप यानी कुछ सोच भी नहीं रख सकता। वहाँ पर वो हाल होने वाला है और बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए जा रहे हैं। लेबनान में ये फेल हो चुके हैं, लेकिन ये बाकी जगहों पर ये सब तबाही करने जा रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि जो लड़ाई है वो फिर बड़ी ख़तरनाक होगी, वो फिर डायरेक्टली रूस से होगी। आपको हकीकत टीवी ने कई दफ़ा कहा है, अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि फिर लड़ाई किस लेवल पर जाने वाली है। सो लिहाजा अब हसन नसरुल्लाह की लेगेसी अगर ज़िंदा होती है, जाहिर सी बात है आज लोगों ने पर्चे बांटे, उनकी तस्वीर बांटी। आल दो कि अगर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है लेबनान के अंदर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, आपके पास ये बताने के लिए दुनिया को है कि भाई हमने उनके लीडर को मार दिया, उनकी बाकियात को मार दिया। आप उस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सके। आपको पता है कि इसराइल ने जब ये हसन नसरुल्लाह को मारा था तो उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर इनके हथियार, तमाम चीज़ें डिसआर्म कर दें, इनको मुकम्मल तौर पर हथियार इनके फिकवा दें और इसको ख़त्म कर दें मुकम्मल तौर पर, फिर हम आपके मुल्क में अपनी फ़ौज नहीं लेकर आएंगे। उन्होंने ऑप्शन दी थी। अब फौज जब उनकी आई तो उसके बाद फिर लड़ाई। अब आप देख लें, हिजबुल्लाह वही है, लीडर नया उनका आ चुका हुआ है, लेबनान बच गया है, इजराइल की फौज यानी बड़ी बुरी तरह तबाह हुई है। और अब तो चाइना ने प्रेशर देना शुरू कर दिया है
उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर आप ये गजा की जंग भी बंद करें, और कहा है कि गजा की जंग बंद करने के साथ फलस्तीन के वो इलाके जो 1967 में छीन लिए थे वो वापस किए जाएं, जैसे यरूशलेम और ये तमाम चीज़ें, और वहीं पर उनका कैपिटल होगा। सो लिहाजा इस सारे मामले पर हालात आपके सामने हैं, चीज़ें आप देख लें किस लेवल पर चली गई हैं। बहरहाल इस वक्त अगले कुछ अरसे में इजराइल, याद रखिएगा, इस वक्त उसको शिकस्त हुई है, उसके गोल्स नाकाम हुए हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा, ये बात बिल्कुल तय है और ये होने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।